भाषा शिक्षण के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जब अनुवाद करना हो तो भावानुवाद करें या फिर किस तरह का अनुवाद करें। इस विषय को लेते हुए PGT3 के आशु अनुवाद पर मैंने पिछली बार चर्चा किया था, उस क्रम को और आगे बढ़ाऊंगा और आज मैं बात करूंगा आशु अनुवाद, भावानुवाद और सारानुवाद पर। देखिए, आशु अनुवाद क्या होता है? आशु अनुवाद होता है कथ्य और तथ्य के आधार पर, अर्थात कथ्य कोई कुछ कह रहा है और उसका हूबहू या फिर समतल हम अनुवाद करने का प्रयास करते हैं, और जैसे हिंदी में कोई बोल रहा है हम उसको अंग्रेजी में तत्काल करके देते हैं, और इसके विषय में आपको बताया था। अब हम बात करेंगे भावानुवाद का। भाव अनुवाद मतलब कि कोई किसी भाषा में कहे हुए किसी शब्द को हम हिंदी में या अन्य भाषाओं में प्रकट करते हैं और उसका भाव लेकर के आते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं मैं रामचरितमानस का। ऋषि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की। अलग अलग लोगों ने रामचरितमानस या रामायण को अपने हिसाब से जब बनाया तो उसमें एक राधे श्याम रामायण का भी नाम आता है। कथावाचक थे राधे श्याम जी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, और जब उसको संस्कृत से मिलाएंगे तो काफी चीजें उसमें अंतर मिलता है। ये एक भावानुवाद है। तो भावानुवाद जो होता है वह होता है किसी वक्तव्य का, किसी साहित्यिक कृति का। इसमें जैसे एक पुस्तक है वेस्टलैंड, एक कविता है, इसका अनुवाद किया गया है दूसरी भाषा में। मदर है, इसका अनुवाद किया गया है। हरिवंश राय बच्चन ने भी कई कविताओं का, अंग्रेजी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है। इसमें कई बार क्या होता है, अनुवाद जब करते हैं हम लोग भावानुवाद, तो पात्र भी लोग अपनी भाषा के अनुसार बदल देते हैं। और भावानुवाद में क्या है, उसमें जो लिखा हुआ उसका कुल भाव लेकर के और हूबहू हम अपनी भाषा के, अपनी संस्कृति के अनुसार उसको देने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं हम सारानुवाद में। सारानुवाद में क्या होता है कि आपके पास एक पूरी कहानी रहती है, मान लीजिए 2-3 पन्नों की कहानी है, उसको आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसका सार संक्षेपण कुछ ही पंक्तियों में आप करके देते हैं, वह सारानुवाद है। मतलब सार का अनुवाद करना है। उसके बाद अनुवाद जैसे हम लोग करते हैं, मूलतः क्या करते हैं, अनुवाद में आता है औपचारिक प्रलेखों का, कोई डॉक्यूमेंट है उसका अनुवाद करते हैं। न्यायालय के निर्णय, मतलब कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया है उसका हम अनुवाद करते हैं, या फिर सरकारी विज्ञप्ति का अनुवाद करते हैं, या फिर कार्यालय आदेश का, या फिर किसी और स्टडी मटेरियल का करते हैं। तो जब हम इस प्रकार के कागजातों का अनुवाद करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ हमें शब्द, वाक्य और उसकी सरलता का ध्यान रखते हुए अनुवाद करना पड़ता है। तो अनुवाद जब भी आप करें, भावानुवाद अगर करना है तो परीक्षा की दृष्टि से भावानुवाद उचित नहीं होता, चाहे आप अनुवादक की परीक्षा दे रहे हो या कहीं और दे रहे हो। भावानुवाद जहां पूछा जाए इन विवरण को देते हुए आप लिख सकते हैं, लेकिन अनुवाद का मूलतः इन चीजों का होता है और उनका यथारूप हम प्रयास करते हैं करने का। सारानुवाद मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं और इन तीनों में अंतर आप व्यक्त कर सकते हैं। अगली चर्चा में फिर कुछ और लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।